नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आपकी एक भी बातचीत, एक भी चैट, आपका एक एक ट्वीट, आपका एक एक कमेंट और आपका एक एक पोस्ट कोई पढ़ रहा है, और जो पढ़ रहा है वो उस पर नज़र रख रहा है। आपकी हर बात को सर्विलेंस पे डाला गया है और आपके लिए किसी भी दिन ये लिखे हुए शब्द मुसीबत भी बन सकते हैं। जो लोग ऊट पटांग भड़काऊ टाइप का कंटेंट डाल रहे हैं वो इस बात को याद रखें, और आपका लिखा हुआ शब्द आज भले ही आपसे जवाब न मांगे, 5 साल बाद आपके सामने रखा जा सकता है। सिर्फ भारत ही नहीं, अमेरिका भी और दुनिया के दूसरे बड़े सारे देश भी आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। और ये खुलासा हुआ है कि भारत का जो नंबर है, अमेरिका जिन देशों में सबसे ज़्यादा जासूसी करता है उनमें 5वां नंबर भारत का है, और चीन भारत से ऊपर नहीं आता, भारत से नीचे आता है। कहीं मत जाइए, आज इसी मसले पर बातचीत होगी, बहुत डिटेल होगी, बहुत जासूसी की बात होगी, टेक्नोलॉजी की बात होगी। मैं अभी हाजिर होता हूँ। आपने एनएसए के बारे में सुना है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी है, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, काफ़ी फेमस है, और उसका काम पूरी दुनिया में दूसरों के घर में, दूसरों के मोबाइल में, दूसरों की सड़क पे झांकने का है। और वो संस्था लगातार भारत पर नज़र रखती रही है, और जो जानकारियां मिल रही हैं उसके हिसाब से एनएसए 63 करोड़ सूचनाएं अकेले भारत से पिक करता है। बीच में खबर बताता चलूँ, आगे बढ़ जाएंगे। अब एक स्ट्रीट व्यू आ गया है गूगल का, जिसमें हमारा महिंद्रा ग्रुप उनका पार्टनर है, और वो ऑटो के ऊपर, सड़क पे, दूसरी जगहों पे, कार के ऊपर एक 3D कैमरा लगा के गली गली घूमेंगे और वहाँ की फ़ोटो खींच के अमेरिका अपलोड करेंगे गूगल मैप पे, और वहाँ से जो है वो सारी चीज़ें आप देख पाएंगे। अभी भारत में 10 शहरों में ये व्यवस्था कर दी गई है। यानी अभी तक आप आसमान से देखते थे ज़मीन को, आप आसमान से पता कर सकते थे भाई ये राष्ट्रपति भवन है, ये संसद भवन है, लेकिन वहाँ से ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल होता था किधर से घुसें, पीछे कौन सी गली है, वहाँ कौन सा चाट वाला है, वहाँ कौन सा पान वाला, यहाँ पे खड़े होकर पान खा के आप नज़र रख सकते हैं। अब स्ट्रीट व्यू आ गया है, उसके ज़रिए ये सारी जानकारी मिल जाएगी आपको। ऐसा माना जा रहा है जानकारी आपको मिल जाएगी, या इस जानकारी को दुनिया में कोई और ले सकता है। ठीक वैसे है कि जैसे आप हवाई जहाज़ से पहले किसी ज़मीन को देख रहे हों, उसके बाद आप पैराशूट से उतर आएँ और सड़कों पे घूम घूम कर आप उस जगह का मुआयना करते रहें। ये एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। 10 शहरों की बात की है, और करीब बेंगलोर में ये शुरू हो गया है। बेंगलोर की सड़कों का, जगहों का आप फ़ोटो देखना चाहें तो आपको बाकायदा 360 डिग्री मिलेगा। ऐसे घुमाएंगे तो इधर का दिखने लगेगा, ऐसे घुमाएंगे तो इधर का दिखने लगेगा, सिर उठाएंगे तो आसमान का दिखने लगेगा, नीचे करेंगे तो नीचे दिखने लगेगा। इस तरह से ये काम चल रहा है। 2011 में भी ये काम शुरू हुआ था, गूगल को बंद करना पड़ा था। उसके पीछे कौन से कारण थे आप जान सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन ये खबर बीच में मैंने बताई आपको। अब आप सोचिए कि जब इतनी सारी सूचनाएं, 63 करोड़ इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन अमेरिका ले रहा है और 5वें नंबर पे भारत उसके निशाने पे है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा बवाल रायता हमारे सिर पे है। इस रायते का जिक्र क्यों आया, इस पर मैं आऊँगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि समुद्र के अंदर क्या होता है कि फाइबर केबल होती हैं, फाइबर, ऑप्टिक फाइबर केबल, उनके ज़रिए एक देश से दूसरे देश में डाटा जाता है। मतलब हम जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, आप जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, ये एक बाहर से फाइबर ऑप्टिक केबल के ज़रिए आप तक पहुंच रही है, लाइन से लेकर बड़ी लाइन, छोटी लाइन, ऐसे करके। और ये जो है 99% डेटा फाइबर ऑप्टिक केबल से आता है। अब इसके होते हैं लैंडिंग स्टेशन। अब लैंडिंग स्टेशन क्या होते हैं, यानी जहां समुंदर से ज़मीन पे ऑप्टिक फाइबर केबल आती है, वो लैंडिंग स्टेशन होते हैं। भारत में कोचीन में लैंडिंग स्टेशन है, और कहा जाता है कि उस लैंडिंग स्टेशन पे ही बहुत सारे कंप्यूटर उपकरण हाई एंड के बने हुए हैं, जिनके ज़रिए भारत में आने और जाने वाले हर डेटा पे
दूरसंचार विभाग डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन नज़र रखता है। अब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अलावा उसके साथ में रॉ और दूसरी खुफिया एजेंसी भी काम करती हैं। कई सारे सिस्टम लगे हुए हैं। सेंटर मॉनिटरिंग सिस्टम है, CMS जो देश की हर कम्युनिकेशन डिवाइस देखता है, IMS है इंटरनेट मॉनिटरिंग सिस्टम जिसमें इंटरनेट पे गुजरने वाले हर डाटा की निगरानी की जाती है। आप बम बोलेंगे, फुटबॉल बोलेंगे, जो भी बोलेंगे वो कीवर्ड्स को पकड़ के पूरे भारत के लोग जो बातचीत कर रहे हैं उसको इकट्ठा करता है। एक नेत्रा है, DRDO ने बनाया है, वो किसी भी कॉल की रियल टाइम निगरानी कर सकता है। अगर आप अभी फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो इस समय वो लोग वहाँ सुन सकते हैं। ये नेत्रा ने बनाया है, डिफेंस रिसर्च वालों ने, और इसको इसलिए बनाया गया है ताकि कहीं पे कोई चीज़ हो, बम अटैक, ऐसी कोई भी शब्दावली आप इस्तेमाल करेंगे उन शब्दों को ये सिस्टम ढूंढता रहता है। जैसे हम लोग भारत में जब बैठ के यहाँ जो भी आपसे बात करें ढूंढता रहता है। इसलिए आपने देखा होगा कई लोग कहते हैं कि आपको अमेरिका का वीज़ा नहीं मिलेगा, अक्सर लिख के आता है। कुछ लोग कहते हैं आपको चीन का वीज़ा नहीं मिलेगा। तो वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो उस सर्विलांस के ज़रिए मेरी बातें सुन रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, और वो उसको इस कैटेगरी में मार डाल रहे हैं कि ये आदमी ऐसी बातें करता है इसलिए ये हमारा चमचा है, ये नहीं है, ये हमारा पिट्ठू है, ये नहीं है, ये सरकार, ये नेताजी, ये मंत्री जी हमारे खिलाफ हैं, ये मंत्री जी, ये नेताजी हमारे पक्ष में हैं। और इसीलिए अमेरिका बड़ा से बड़ा कांड कर देता है, हमारे देश के नेताओं का मुंह नहीं खुलता। उदाहरण दूंगा अभी 2 मिनट बाद आपको। इस तरह से सुरक्षा एजेंसियां लगातार काम करती हैं। रॉ लगातार भारत में निगरानी रख रही है। और इसको अगर आप आगे देखना चाहें तो आपको मैं लेके चलता हूँ। ये मामला तो बहुत पुराना है, 70 के दशक में शुरुआत हो गई थी जब अमेरिका रूस पे नज़र रखता था, लेकिन सही में 2006 में खुलासा होता है। AT&T एक संस्था है, कंपनी है जो टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है। कहाँ पे? अमेरिका में। उसका नाम है, रूम नंबर है 641A। AT&T के एक टेक्नीशियन ने खुलासा किया कि 641A नामक जो रूम है, जो कक्ष है, उसके ज़रिए पूरी दुनिया की इंटरनेट पे नज़र रखी जाती है। और ये खुलासा कब किया उसने? 2006 में। इस खुलासे के बाद बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई क्योंकि AT&T का जो सैन फ्रांसिस्को ऑफिस है उसका रूम नंबर 641A बताया गया था। और उसने ये बताया कि 2003 में मैंने ये काम किया था और बहुत सारी चीज़ें पता चली। इसके बाद कई सारी टेलीकॉम कंपनियों ने दुनिया भर की NSA के ख़िलाफ़, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी अमेरिका की, जिसके बारे में कहा गया कि वो ये सब काम करवाती है, मुकदमे किए थे, लेकिन नतीजा कोई निकला, NSA ने इसको नकार दिया। लेकिन 2006 के ठीक 7 साल बाद 2013 में एक और खुलासा होता है और इस बार डॉक्यूमेंट थे। 2013 में जो खुलासा हुआ उसमें एक एडवर्ड स्नोडन नाम का NSA का एम्प्लॉय होता था। उसने 2013 में कई गोपनीय दस्तावेज लीक कर दिए NSA के, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के अमेरिका की, जैसे हमारे यहाँ रॉ है, जैसे अमेरिका पाकिस्तान का ISI है, जैसे मोसाद। और उसने कई उसके डॉक्यूमेंट, ये CIA का एक हिस्सा है, CIA नहीं है, ये अलग है। और उसने जो है उसके डॉक्यूमेंट उसने जारी कर दिए। उसने बताया कि दूसरे देशों पे नागरिकों पर अमेरिका नज़र रखता है और उसने ही बताया कि USA चीन से भी ज़्यादा डाटा भारत से इकट्ठा करता है और भारत से उठाता है। और उसके मुताबिक जो ब्रिटिश टेलीकॉम इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसका नाम है GCHQ, उसके पास इंटरनेट के डाटा को रखने का सबसे बड़ा सिस्टम है, जिसमें 3 दिन का इंटरनेट डेटा और 30 दिन का मेटा डेटा स्टोर करने की सुविधा है। तो आपको अब ये पिक्चर क्लियर हो गई होगी। लेकिन 2013 मैंने भी ऐसे कहा कि नेता चुप रहते हैं। एक उदाहरण मैंने आपको पहले भी दिया था कि किस तरह से भारत में जब न्यूक्लियर पॉलिसी आ रही थी मनमोहन सिंह के टाइम में कि बिजली बनाएंगे, परमाणु बिजली भारत में बनाई जाएगी। अमेरिका कह रहा था कि बिजली बनाने के लिए हमारी कंपनियां तो आएंगी, लेकिन आप कोई मर जाए, दुर्घटना हो जाए, भोपाल गैस ट्रेजेडी जैसी हो जाए तो मुआवजा हम नहीं देंगे। और भारत सरकार के साथ में उनकी बातचीत इसको लेकर चल रही थी। और उस स्पीच में संसद में भारतीय जनता पार्टी इसका सख्ती से विरोध कर रही थी। 2017 में कुछ विकीलीक्स के ज़रिए खुलासे और कुछ
डिक्लासीफाई किए डॉक्यूमेंट अमेरिका ने, अपने अमेरिका का कानून है कि जो उनके जासूसी जो जितनी भी गुप्त सूचनाएं हैं उनको एक समय के बाद में पब्लिक में दे दिया जाता है। उन डिक्लासीफाइड डॉक्यूमेंट में और विकीलीक्स में ये पता चला कि हमारे अमेरिका के जो राजदूत हैं भारत में, उनको जाके बीजेपी के नेताओं ने कहा था कि हम न्यूक्लियर डील को पास होने देंगे और ये जो ड्रामा चल रहा है संसद में पब्लिक जेस्चरिंग है, जनता को दिखाने के लिए हम विरोध कर रहे हैं, ये वाइडली पब्लिश्ड है। तो उसी तरह से हमारे नेता 2013 में जब ये पता चलता है, डॉक्यूमेंट लीक होते हैं और पता चलता है कि भारत में हमारी इंटरनेट को अमेरिका टैप कर रहा है, 5वां सबसे बड़ा टारगेट है और उस टारगेट में हमको बहुत सारा डाटा 63 करोड़ इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशंस भारत के लोगों की अमेरिका ले रहा है, तो उस देश के नेताओं को बवाल मचा देना चाहिए था। ना तब के प्रधानमंत्री, ना तब का विपक्ष, किसी ने भी चू चपड़ नहीं की। 2014 के चुनाव के लिए विपक्ष के लिए बड़ा मुद्दा बन सकता था, बातचीत नहीं हुई। क्यों? क्या मेरी ये आशंका और अनुमान सही है कि भारत के जितने भी नेता आते हैं या हाल के कुछ 15-20 सालों में आने लगे हैं, उनके अस्तित्व की या उनके नेता बनने की पहली शर्त है कि वो अमेरिका के पिट्ठू हों? क्या मेरा ये अनुमान सही है कि अमेरिका इन्फ्लुएंस करता है भारत में लीडर चुनने की प्रोसेस को? गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन कई बार मेरे दिमाग में ये चीज़ आती है जब इस तरह के मामले देखता हूँ मैं। 2 उदाहरण मैंने आपको अभी दे दिए। तो इन सारी चीज़ों के बीच में आप समझें, और एक और उदाहरण देता हूँ आपको। अभी एक मॉरिशस में बवाल चल रहा है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री के ऊपर बड़ा सारा आरोप लग रहा है। वहाँ की जो टेलीकॉम कंपनी है उसके चीफ हैं शहरी सिंह। शहरी सिंह मतलब ये सिद्धू शहरी जो है हमारे नवजोत सिंह सिद्धू, वो वाले नहीं, दूसरे शहरी सिंह हैं, वो मॉरिशस के हैं। उन्होंने ये आरोप लगाया कि मॉरिशस की जो सरकार है वो भारत की एजेंसियों को, जो बेस है जहाँ से डाटा सारा का सारा आता है, उस बेस पे फ़ोन टैपिंग और दूसरे काम इंटरनेट टैपिंग की इजाज़त दे रही है। और रॉ का एक सिस्टम लगाया जा रहा है मॉरिशस में, जहाँ पे इंटरनेट जो भी आएगा या जाएगा मॉरिशस के ज़रिए उसमें नज़र रखी जाएगी, ये आरोप लगाया। और उन्होंने इसके बेसिस पे इस्तीफ़ा दे दिया और कहा प्रधानमंत्री मेरे ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि मेरे भारत की सरकार को ये जो हमारा स्टेशन, लैंडिंग स्टेशन, इसके ज़रिए जासूसी करने के लिए टैपिंग उपकरण लगाने के लिए दबाव डाल रहे हैं प्रधानमंत्री। और जब ये बातचीत होती है कि प्रधानमंत्री दबाव डाल रहे हैं, तो उसके बाद में प्रधानमंत्री पे सवाल उठते हैं, बहुत सारा विवाद होता है, इस्तीफ़ा मांगा जाता है। तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मॉरिशस में हुआवेई कंपनी का एक स्टेशन लग रहा है, चाइनीज़ कंपनी, और वो स्टेशन भी सर्विलेंस स्टेशन है जो हुआवेई लगा के दे रही है मॉरिशस को, जिसके ज़रिए सारे इंटरनेट ट्रैफिक पर नज़र रखी जाएगी। अब जब ये इंटरनेट ट्रैफिक पर नज़र रखने का मसला आता है, जब पता चलता है कि इंटरनेट ट्रैफिक पर नज़र रखी जाएगी, ऐसा मॉरिशस को इंतज़ाम कर रहा है और हुआवेई कंपनी से करवा रहा है। इसके अलावा एक 700 किलोमीटर लंबी ऑप्टिक फाइबर केबल की भी बात होती है जो एक शहर को दूसरे शहर से जुड़ेगी, उसका ठेका भी हुआवेई को दिया जाता है। हुआवेई पहले भी जासूसी के आरोप लग चुके हैं, कंट्रोवर्सी में रह चुकी है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री का कहना यह था कि ये जो हुआवेई है ना, ये हो सकता है कि चाइना को हमारी इन्फॉर्मेशन दे, और वो ये भी कहते हैं कि चीन पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जासूसी हब मॉरिशस को बनाने जा रहा है। तो क्या चाइना हमारे साथ में गड़बड़ तो नहीं कर रहा, हमारा डाटा तो नहीं ले रहा? इसलिए हमने भारत के रॉ को ये कहा कि आप स्टेशन लगा लो और नज़र रखो कि चाइना की डाटा तो नहीं ले जा रहा है, यानी डबल क्रॉस ये स्थिति। और इस पूरी स्थिति के बीच में आप एक बात को समझिए कि मॉरिशस जो खेल खेल रहा है, वो खेल भले ही आप आरोप लगा रहे हों, ये लगा रहे हों, भारत को एक्सेस दे रहे हों, या भारत की ये चतुराई हो कि वो चाइना की जासूसी पे जासूसी करे, सब कुछ हो रहा हो, लेकिन इसके बीच में एक चीज़ ज़रूर पता लगती है, नागरिक की आज़ादी कहाँ है?
मेरी और आपकी स्वतंत्रता कहाँ है? मॉरिशस के नागरिक की स्वतंत्रता कहाँ है? अमेरिका के नागरिक की स्वतंत्रता कहाँ है? आप चीन के आदमी की स्वतंत्रता नहीं है, ये तो हम सब कहते हैं, लेकिन ये बाकी दुनिया के जो देश हैं उनकी क्या स्थिति है? और यही चीज़ है जो सबसे ज़्यादा सोचने वाली है कि हमारी आज़ादी धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हमारे ही खिलाफ हो रहा है, हरी जा रही है, हमारी प्राइवेसी कुछ बची ही नहीं है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और ये भी समझ लें कि इसके बाद अगर आपको लगता है कि आधार का आपका डेटा बच गया होगा या दूसरा डेटा बच गया होगा, जिन डेटाओं को वैक्सीन का डेटा कोई विदेशी सर्वर पे आप रख रहे थे बच गया होगा, तो आप गलतफहमी में। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा काम अच्छा लगता होगा। अगर आपको लगता है कि इस काम को सपोर्ट करना चाहिए, कुछ आर्थिक सहयोग देना चाहिए और आपके पास आपकी आवश्यकताओं से अतिरिक्त धन है, अमीर की भी आवश्यकताएं ज़्यादा हो सकती हैं, इसलिए आवश्यकताओं से अतिरिक्त धन है, उस धन का एक छोटा सा हिस्सा आप हमें दे सकते हैं, समर्पित कर सकते हैं। हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, एक QR कोड आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, उसके ज़रिए भी आप भुगतान कर सकते हैं। और वीडियो के नीचे एक दिल का निशान बना होगा, हार्ट शेप होगा, उसके अंदर डॉलर का निशान होगा। अगर आप गूगल के ज़रिए भुगतान करना चाहें तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।